जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। और चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन एक ऐसा कर्व होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना होता है और सिंपल और क्लोज्ड होता है। तो फिर सिंपल कर्व क्या होता है? तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ों का कुछ रिवीजन भी हो जाए और फिर क्या आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंपल कर्व क्या होता है। कर्व क्या है? कोई भी ऐसा फिगर, एनी फिगर, वो कर्व में होगा। ये बना दिए कर्व है, 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 ये सब कर्व हैं। ये बना दिए कर्व है, ये बना दिए कर्व है। इस कुछ भी, कोई भी ऐसा फिगर, किसी को उसको क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व को हिंदी में बोलते हैं वक्र। सिंपल कर्व का मतलब साधारण वक्र। ठीक। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल कर्व कहते किसे हैं? सिंपल कर्व कहते किसे हैं? विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एक ऐसा कर्व जो कि अपने को क्रॉस ना करे। जैसे क्या ये सिंपल कर्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को क्रॉस कर लिया। क्या ये सिंपल कर्व होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने को क्रॉस कर लिया। तो ना तो ये है ना ये है। ठीक। अब चलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसमें कई सारी भुजाएं हों। तो पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब बंद। विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइंस। एक ऐसा बंद कर्व, क्लोज्ड कर्व, साधारण बंद कर्व जो कि केवल लाइन के द्वारा बना हो। साधारण भी हो मतलब क्रॉस ना करे, क्लोज्ड भी हो, बंद हो मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में जुड़े हों, और किससे बना हो? केवल और केवल स्ट्रेट लाइन से। ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, स्ट्रेट लाइन से बना है। ये पॉलीगॉन हुआ। ये पॉलीगॉन हुआ। क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं। क्यों? जब ये सिंपल क्लोज्ड ही नहीं है। क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि सिंपल में क्या है कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये पॉलीगॉन नहीं है। ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल है। ये पॉलीगॉन है? ये ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस क्या कर रहा है? अपने को क्रॉस कर रहा है। कहानी समझ में आ गई? अच्छा। अब हमें पॉलीगॉन का कुछ टाइप भी देखना है। एक होता है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तल। और दूसरा होता है कॉनकेव, अवतल। कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें जिसमें मतलब जिस कर्व में दो पॉइंट को, पॉइंट या ये कहिए वर्टेक्स, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, रेखा मतलब लाइन, जब
उसके किसी भी दो वर्टेक्स को मिलाएंगे आप, तो जो मिलाने वाली लाइन होगी वह पॉलीगॉन के अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलेगी, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर बाहर निकल जाए तो कॉनकेव। जैसे ये ये इसके वर्टेक्स हैं, ये 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 और ये। किसी भी दो को आप मिला दीजिए, अगर मैं इसको मिलाता हूं अंदर है, इसको मिलाता हूं अंदर है, इनको मिला देता हूं, तो क्या ये पॉलीगॉन के अंदर है कि बाहर? बाहर। तो ये किस में आएगा? कॉनकेव में। ये फिगर किस में होगा? कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में कौन होंगे? ये इनमें आप कोई भी दो वर्टेक्स मिलाइए, ये तो मिला ही है। इसमें वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखाएं क्या हैं, लाइंस क्या हैं? उस पॉलीगॉन के अंदर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है? ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आमने आमने सामने के नहीं, किसी भी दो पॉइंट को आप मिला दीजिए, अगर मिलाने वाली लाइन पॉलीगॉन के अंदर है तो कॉन्वेक्स, अगर बाहर निकल गई तो कॉनकेव। ठीक है, चलिए। एक होता है प्लेनर कर्व या प्लेन कर्व। प्लेन कर्व वो होता है कि जिसको हमें ड्रा करने पर पेंसिल उठाना ना पड़े और कर्व क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए, मतलब कर्व बने। जैसे पेंसिल उठानी नहीं पड़ी, यहां से शुरू की, यहां पर आकर के खत्म कर दिए। ये क्या है? प्लेन कर्व है। ये क्या है? प्लेन कर्व है। ये क्या है? प्लेन कर्व है। पेंसिल उठाने न पड़ी, फिगर कंप्लीट करने के लिए हमें पेंसिल ना उठानी पड़े। ये क्या है? प्लेन कर्व। अगर पेंसिल उठानी पड़ गई तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा प्लेन कर्व नहीं रहेगा। ठीक, जैसे ये प्लेन कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि एक को बनाने के लिए हमने पेंसिल नहीं उठाई, लेकिन दूसरे को बनाने के लिए उठानी पड़ी हमें, तो ये प्लेन कर्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये सब आपको बताया गया है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होगा जिसको बोलते हैं क्या? सम बहुभुज। और इरेगुलर का मतलब विषम। विषम पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज जिसमें बहुत भुजाएं हों। रेगुलर का मतलब सम बहुभुज। ठीक, तो रेगुलर वो होता है जो इक्वी एंगल हो, मतलब जिसके एंगल बराबर हों, और इक्वी साइड्स हों या इक्विलैटरल हों। जिसके कोण और जिसकी भुजाएं बराबर हैं, तो वो क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें एंगल क्या है? तीनों 60-60, और साइड्स भी क्या हैं? बराबर हैं। तो ये क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, तो क्या होगा? इरेगुलर होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री।
तो ये क्या हुआ, रेगुलर स्क्वायर। लेकिन अगर क्या मैं रेक्टेंगल की बात करूं, क्या यहाँ पर चारों साइड बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि दो साइड बराबर हैं, इधर की दो साइड बराबर हैं, और एंगल लेकिन चारों बराबर हैं। हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, समकोणिक, जिसके कोण समान हो, और समबाहुभुज, समबाहु, जिसकी भुजाएं भी क्या हो, बराबर हो। ठीक, अगर कोई एक कंडीशन नहीं है, जैसे रेक्टेंगल में नहीं है, आयत में नहीं है, तो रेक्टेंगल क्या होगा, इरेगुलर होगा। रेक्टेंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में आयत। कहानी समझ में आ गई? तो रेगुलर और इरेगुलर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक आप अपनी फार्मूले वाली कॉपी में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं, ये सब आपको समझाया गया है, ये भी समझाया गया है। एक्सरसाइज 3.1 सर, डायरेक्ट गिवन हियर सम फिगर्स, कुछ फिगर दिए गए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व वो होते हैं जो क्या होते हैं, अपने को क्रॉस ना करें। क्या ये अपने को क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा। अपने को क्रॉस कर रहा? नहीं कर रहा। ये क्रॉस कर रहा। ये अंदर वाला बाहर वाले के क्या है, बाहर वाला अंदर वाले को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ये तो दिख ही रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर क्रॉस कर रहा, नहीं कर रहा। क्रॉस कर रहा, नहीं कर रहा। यहाँ क्रॉस कर रहा, नहीं कर रहा। यहाँ क्रॉस कर ही रहा है, दिख ही रहा है। तो सिंपल कर्व क्या, कौन से हुए इसमें, एक, दो, एक दो के बाद ये नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पाँच, छः, सात। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो। जो सिंपल नहीं है, अब सिंपल में ही देख लीजिए कि कौन क्लोज्ड है। ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं जो सिंपल में लिखे हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड भी हो जाएंगे। 1 2 5 6 7। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में आपको क्या बताए थे कि पॉलीगॉन वो है जो क्या हो, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन से बना हो। किससे बना हो, लाइन से। तो ये भी क्लोज्ड कर्व है, लाइन से बना है। ये भी क्लोज्ड कर्व है, लाइन से बना है। ये क्लोज्ड तो है लेकिन लाइन से नहीं बना। ये सिंपल ही नहीं है। जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो पॉलीगॉन हो नहीं सकता। ये लाइन से नहीं बना, ये लाइन से नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये शेप आ रहा है अर्धचंद्राकार, ये भी लाइन से नहीं बना। ये तो सिंपल है ही नहीं। तो पॉलीगॉन में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2। रटिएगा नहीं, बस डिफिनीशन आपको पता है तभी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें हम दो पॉइंट को मिलाएं तो मिलाने वाली लाइन पॉलीगॉन के अंदर हो, फिगर के अंदर हो। यहाँ पर देखिए, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला लीजिए, इसको इसको मिलाइए, अंदर है। इसको इसको मिलाइए, अंदर है। क्या इसको इसको मिला रहे हैं, अंदर है? नहीं है। तो इसको देखिए, इसको मिलाइए, अंदर है। इसको मिलाइए, अंदर है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा हुआ, 2। पॉलीगॉन है कितने, 1 और 2। तो इसी में से चेक करना है, बाकी तो पॉलीगॉन है ही नहीं। नहीं है ना बाकी पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स हो गया 2, और कॉनकेव कौन सा हो गया, 1। क्योंकि इसमें ये वाली लाइन क्या पड़ रही है, बाहर पॉलीगॉन के। ठीक है, चलिए। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, द पॉलीगॉन विच हैज इक्वी एंगल्स एंड इक्वी लेटरल साइड्स, जिसकी भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हों। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, समबहुभुज नहीं होगा। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। 3 साइड्स के लिए कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, या इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपको बता चुके हैं, तो ये ट्रायंगल का सिंबल है। 4 साइड्स का कौन सा है रेगुलर पॉलीगॉन, सम, वो है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, वर्ग। चारों कोण बराबर हैं 90 डिग्री के, और चारों भुजाएं भी बराबर हैं। 6 साइड्स में क्या है, कौन सा होगा, जिसको बोलते हैं समषटभुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हेक्सागोन।
ऐसे बनेगा। ये सारे साइड बराबर होती हैं, कोई भी बड़ी छोटी नहीं होती, और ये सारे एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पॉलीगॉन में प्रॉपर्टी क्या फुलफिल होती है, जो भी पॉलीगॉन हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का मान क्या होता है, सम अगर किया जाए तो 360 डिग्री। अगर सभी इंटरनल एंगल को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 360, और सभी एक्सटर्नल एंगल मतलब ये वाला जो इसके बाहर बन रहा हो, ये 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 अगर बाहर वाले सभी एंगल को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री, अंदर वाले सभी को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री, अगर अंदर और बाहर को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। फिर से बता दे रहे हैं, खैर ये आगे आपका उसमें आएगा, चलिए आगे आएगा तभी बता देंगे। आगे है, चलिए आगे वही है एंगल का, तो आगे हम एंगल को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेसिक डिफिनीशन आप जरा ध्यान में रखिएगा, और फार्मूला रिवाइज करते रहिए फार्मूले वाली कॉपी से, और पहाड़ा याद करते रहिए। धन्यवाद।